जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर हनुमान चालीसा पाठ की जो श्रृंखला चल रही है बोधराज सीकरी जी की अगुवाई में, वह अनवरत जारी है। इस समय गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 7 एक्सटेंशन में इस बार हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आकर के हिस्सा लिया और इतने श्रद्धालु आए कि मंदिर प्रांगण छोटा पड़ गया। मंदिर के बाहर श्रद्धालु बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मंदिर के अंदर खचाखच भरा हुआ था, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। 21 बार लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस समय तक 2 लाख से भी अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ बोधराज सीकरी की अगुवाई में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अंदर कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि प्रमोद सलूजा, ज्योत्सना बजाज, धर्मेंद्र बजाज और मंदिर के पुजारी पंडित देवकी नंदन शर्मा जी और हरि कौशिक। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी ने मुक्त कंठ से बोधराज सीकरी के द्वारा चलाई गई हनुमान चालीसा की इस मुहिम का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि आज भारत के अंदर इस तरह से अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए खास खबर हमारी, इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको मालूम है, ईश्वर कृपा से ये मुहिम पूरे 6 महीने पहले शुरू हुई थी 21 फरवरी को, और आज 22 अगस्त है। तो 6 महीने के बाद पिछले सप्ताह तक 2,77,900 पाठ हो चुके हैं और 17,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। और आज आपने देखा है मंदिर चाहे छोटा है प्रांगण के हिसाब से, लेकिन मन के अंदर लोगों की श्रद्धा को देखते हुए मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि लगभग 350 लोग यहाँ पर जैसे भी बैठे थे, तो बड़ी बाहर भी बैठे थे, बड़ी रुचि के साथ आज हनुमान चालीसा का पाठ। तो ये तो ईश्वर कृपा से अगले महीने भी पूरे मंगलवार भी बुक है, बल्कि अभी तो रविवार को अगले 27 तारीख को श्री गोपीनाथ मंदिर अर्जुन नगर जो एक सिद्ध पीठ है, वहाँ पर उनका अलग से एक आयोजन है। लेकिन उस सुंदरकांड का पाठ के बाद वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ भी होगा। जो हमारे गजेंद्र गोस्वामी जी हैं, जो इस मुहिम में मेरे साथ हैं, उनके माध्यम से ही सुंदरकांड का पाठ होगा। उनके माध्यम से, उनकी जीवा से ही आप हनुमान चालीसा पाठ। और हम एक 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जहाँ कम से कम 4-5 हज़ार लोग आएंगे। शुभ बैंकेट हॉल है। जैसे ही आप कटारिया चौक पर एंटर करते हैं, सीधे आपसे एक नया बैंकेट हॉल बना है जिसकी कैपेसिटी 5,000 लोगों की है। वहाँ पर हमने रासलीला और भजन संध्या और स्वामी धर्मदेव जी की गरिमामयी उपस्थिति और उनके आशीर्वचन होंगे। ये पंचनद जो हमारी गुरुगांव की इकाई है, अभी हाल ही में श्री नरेश चावला जी जाने माने समाज सेवी हैं, उन्हें उसका प्रधान बनाया गया है। उनके साथ मिलकर पंजाबी बिरादरी महासंगठन और हमारे सिवा एक नई संस्था बनी है भारतीय पंजाबी एकता मंच। ये तीनों संस्थाएं मिलकर बहुत ही भव्य, ताकि हमारा आज का युवा जागृत हो जो सुषुप्ति अवस्था में है, कि हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, उसका उसके ऊपर कुछ असर होगा। और हमारे रामलाल ग्रोवर जी जो महामंत्री हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन के, उन्होंने प्रेरणा दी है कि कल जब चंद्रायन का कार्यक्रम होगा शाम को, हर व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ ज्ञान से विज्ञान की ओर ये कार्यक्रम हुआ है। जो ज्ञान भारत के अंदर है, मेरे प्यारे, सबसे बड़ा ज्ञान कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर योगीराज भगवान कृष्ण ने दिया था। उसी ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करके हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रायन, हालांकि रूस, चाइना और यूएसए भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जो सफलता भारत को कल मिलने वाली है, इसी वजह से हम कहते हैं विश्व गुरु। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जो कहते हैं विश्व गुरु, तो सभी को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर सकता हूँ पूरे भारतवासी को, आप किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, उस समय जब लैंडिंग हो, आपका जो भी इष्ट देव हो,
उसको मन में धारण करके, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, इन्हें चाहिए चाहे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे कि इतनी बड़ी जीवन के अंदर उपलब्धि हमारे देश को मिल रही है, क्योंकि हमने अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया है। अभी आप मंदिर भी गए थे, तो क्या कहेंगे उसके बाद क्या हालात बदले हैं वहाँ पे और यहाँ? पंजाबी बिरादरी महासंगठन का एक शिष्टाचार मंडल लगभग 15 दिन पूर्व भी नूह में गया था, क्योंकि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्य से पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहा था। आज जाने का उद्देश्य ये था कि अपने भाइयों का हाल पूछना, यदि उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो वो देना। तो जब हम वहाँ गए, वहाँ एक जो मंदिर है भगवान शिव का नलहर में, जहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी, समस्या आई थी, तो उस मंदिर के जो चेयरमैन हैं सरदार गुरचरण सिंह मलिक, उन्होंने हमारा बहुत अभिनंदन किया, स्वागत किया। जब हम गए तो वहाँ के लोकल लोगों को बुलाया, वहाँ हमने चर्चा की किस प्रकार का इस समय माहौल है, वातावरण कैसा है, और हमारे मन में आया पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से, क्योंकि मेरे पदाधिकारी मेरे साथ थे, तो हमने 1 लाख रुपए का राशन वहाँ देने का संकल्प किया और उनसे आग्रह किया कि और भी यदि कोई आपको सहायता हो, लेकिन ईश्वर कृपा से वहाँ शांति है। हमने वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन किए। वहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो किसी ने बनाया नहीं है, खुद प्रकट हुआ है। तो उसके दर्शन किए, वहाँ हमने भंडारा लिया। तो ईश्वर के पास से अब सब कुछ नॉर्मल है और उन्हें इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, तो हमने बाबा शिव से प्रार्थना भी करी कि प्रभु सबका कल्याण करे और जो संगाई है उनको सद्बुद्धि दे कि भविष्य में इस प्रकार के गलत मार्ग पे ना चले। 28 तारीख को यात्रा फिर से जाने वाली है, तो उसमें भी क्या शामिल हो गया? ऐसा है जी, अब पूरा प्रशासन जो है काफी सतर्क है। प्रशासन ने बड़ा ही सकारात्मक उस समय कार्रवाई करी, सक्रिय होने की वजह से सब कुछ ठीक है। अब कोई ऐसी बात नहीं होगी, आप निसंकोच वहाँ आप भी जा सकते हैं मीडिया के नाते, और सरकार की तरफ से पूरा ढंग, आज हम गए तो हमें बड़ा ढंग से लोगों ने रिसीव किया, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप सभी को सादर नमस्ते। हरीश वर्मन है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस सावन के पवन महीने में परमपिता परमात्मा की कृपा से और हनुमान जी की विशेष कृपा से गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। तो ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है। और अभी गोसाई जी ने आपको बताया कि कितने मंगलवार से 21 फरवरी से लगातार मंगलवार और कितने 15,000 से जो ज़्यादा साधक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ क्या हनुमान जी के साथ जुड़ चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा पाठ हो चुके हैं। तो इस तरह के सफल आयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्तित्व का होना जरूरी है जिसके नेतृत्व में और जिसकी प्रेरणा से हम ये कार्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है हमारे श्री बोधरा सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से ये सारा कार्य हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अक्सर देखा गया है कि ये जो कार्यक्रम है ये शुरू तो हो जाते हैं पर इतने लगातार वो चलते रहे, ऐसा हो नहीं। Oh,